मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं। दूसरी तवारीख की किताब उसके 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और बड़ा ही खास और खूबसूरत टॉपिक है जिसको आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। सो इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर करूं। गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें। दूसरे तवारीख की किताब उसके 9वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जलो और ऊंटों के साथ जिन पर मसालिया और बाफरात सोना और जवाहर थे यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया और सुलेमान से कोई बात पोशीदा ना थी कि वो उसको बता ना सका। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं दूसरे तवारीख की किताब इसके 9वें बाब की जब हम पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है सबा की मलका का। सबा की मलका का जिक्र जो है ऑलरेडी हम पहले सलातीन की किताब उसके 10वें बाब की 13वीं आयत में पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक सीख कर आ चुके हैं। और जैसे पहले सलातीन की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत में सबा का जिक्र मिलता है, सबा की मलका का जिक्र मिलता है, इसी तरह हमें यहाँ पर आकर दूसरे तवारीख की किताब उसके 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक इस मलका का जिक्र मिलता है। इस मलका को मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 12वें बाब की वर्स नंबर 42 में जो है दक्कन की मलका कहकर भी पुकारा गया है। और दक्कन के जब हम मीनिंग पर गौर करते हैं, दक्कन के मतलब पर जब हम गौर करते हैं तो इसका मतलब है जनूब। और जब हम सबा की मलका की बात करें तो सबा जो है कनान के जनूब में ये एक जगह वाक़या थी जिसका नाम सबा था और ये औरत जो थी वहां की मलका थी और इसीलिए इसको सबा की मलका कहा गया है। और क्योंकि ये जगह जनूब की तरफ वाक़या थी और दक्कन का मतलब जनूब है, इसलिए इसको मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में दक्कन की मलका कहकर बयान किया गया है, बताया गया है, इसका जिक्र किया गया है। और ये दक्कन जो है या जनूब की बात कर लें, ये हकीकतन क्या जगह थी उस वक्त के हिसाब से यहाँ पर दो राय पाई जाती हैं। कुछ का ख्याल है कि ये इथियोपिया की बात की गई है और कुछ का ख्याल है कि ये अरब की बात की गई है। लेकिन मैं और आप हम अक्सर अपने बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में कभी भी किसी बात पर बहस नहीं करते। किसी भी बात पर अगर दो राय पाई जाती है तो हम हकीकत जो है वो खुदावंद ही पर छोड़ते और खुदावंद के कलाम को सादगी से पढ़ते और सादगी से सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिन बातों की खोज जो है करना हमारे लिए जरूरी है या जिन बातों का पता होना हमारे लिए जरूरी है, उनकी डिटेल ऑलरेडी बाइबल मुकद्दस में पहले से मौजूद है। लेकिन जिन बातों को हम पर जाहिर नहीं किया गया, हम आंखें बंद करके अपने खुदा के कलाम पर ईमान रख सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खुदा की कुदरत जो है वो हमेशा से काम करती है, आज भी काम करती है, आइंदा भी काम करती रहेगी। वो लोग जो खुदा की कुदरत पर शक करते हैं गुमराह हो जाते हैं और वो लोग जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं वो हमेशा खुदावंद में शादमान रहते और खुदावंद में आबाद होते और खुदावंद उनको कामयाब करता है, सरफराज करता है। सो खुदावंद के कलाम पर ईमान रखना
इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुदावंद के कलाम की पेचीदा बातें जब हम तक पहुंचती हैं, भेद की बातें जिनका लिंक नजात के साथ है, हमारी सल्वेशन, हमारी मुक्ति के साथ है, जब हम उन बातों को पकड़ लेते हैं तो वो हमें फायदा बख्शती हैं, हमारी रूह को फायदा बख्शती और हमें मौत से, गुनाह की गुलामी से छुड़ा लेती और खुदावंद के रास्ता पर लगा लेती हैं। सो ये मलका, जिसको दक्कन की मलका भी कहा गया है, सभा की मलका भी कहा गया है, ये मलका जो है ये सुलेमान बादशाह से तकरीबन उस अरसा में, उस टाइम पीरियड में मिलने आई जब सुलेमान बादशाह अपनी दीनदारी और फिर खुशहाली के नुक्ता अरूज पर था। यानी कि सुलेमान बादशाह का वो खास दौर जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि नहायत ही खुशहाल दौर था और बहुत अच्छा दौर था। किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं पाई जाती थी उस दौर में। सबा की मलका उस दौर में सुलेमान बादशाह से मिलने आती है और ये मलका जो है ये सुलेमान बादशाह के पास आती क्यों है? ये अपने तजस्सुस की तस्कीन के लिए आती है, क्योंकि ये खोज करना चाहती है। इस तक सुलेमान बादशाह की शोहरत तो बहुत पहुंची थी, उसकी हिकमत की लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, एग्जाम्पल देते थे, लेकिन ये मलका, इसको तजस्सुस था, ये जानना चाहती थी कि वो बातें जो लोग इसके बारे में करते हैं हकीकतन सच हैं या नहीं सच। और कहीं ना कहीं ये इस बात को भी सोचती थी कि अगर सुलेमान बादशाह के खुदा ने उसको इतनी हिकमत दी है कि उसकी हिकमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये सुलेमान के खुदा को भी जानना चाहती थी। ये सुलेमान बादशाह के खुदा के कलाम को भी सीखना चाहती थी। और आगे चलकर हम इस चैप्टर में देखेंगे, मजीद जब आयात पढ़ेंगे तो आखिर में ये जाने से पहले सुलेमान बादशाह के इसराइल के खुदा की तारीफ करती है, उसकी तारीफ में अच्छे लफ्जों का बयान करती है। सो क्योंकि इस मलका ने जो है सुलेमान बादशाह की शोहरत को कसरत से सुना था और इसके दिल में तजस्सुस था, सो आखिरकार ये औरत जो है सुलेमान बादशाह के पास पहुंचती है और सुलेमान बादशाह से सवाल करती है, जैसा कि हमने 9वें बाब की पहली आयत में पढ़ा कि जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बड़ी जलो और ऊंटों के साथ, जिन पर मसाला और बाफरात सोना और जवाहर थे, यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सो ये है सबा की मलका जो कि अपने सवालों के जवाबात को लेने के लिए सुलेमान बादशाह के पास आ जाती है, हिकमत की बातों को सुनने के लिए सुलेमान बादशाह के पास आ जाती है। मेरे अजीजों, जब हम इमसाल की किताब उसके 3रे बाब को पढ़ते हैं तो अमसाल की किताब उसके 3रे बाब की 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है। मैं इस रेफरेंस को जरूर मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मुरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। ये खुदावंद के कलाम में हिकमत हासिल करने वाले लोगों की यहाँ पर तारीफ की गई है कि वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कि हिकमत को पा लेते हैं। और वो हिकमत जो है ये सोने चांदी और तमाम तरह की दुनिया की कीमती अशिया से कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा फायदे की है। इसीलिए ये जो सबा की मलका थी इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसके पास कीमती जवाहर की, कीमती जेवरात की, किसी चीज की कोई कमी ना थी। लेकिन उसके बावजूद ये मलका होकर
अपने तख्त को छोड़कर, अपने राजा को छोड़कर सुलेमान राजा से मुलाकात करने के लिए आती है, हिकमत की बातें सुनने के लिए, हिकमत की बातों को सीखने के लिए आती है। याद रखें, मिसाल की किताब में ये भी बताया गया कि अहमक जो हैं वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं, लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो हिकमत को हासिल करते हैं। सो मुझे और आपको भी हिकमत ही की तलाश में रहना है। और याद रखें, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें हिकमत देता है, लेकिन इस हिकमत को पकड़े रहना है, इसको इस्तेमाल में लेकर आना है, ताकि हम खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएं। वो जिंदगी के दिन जो इस दुनिया में हमें गुजारने हैं, वो खुदा के डर और खौफ में रहकर खुदा की दी हुई हिकमत को इस्तेमाल करके इस दुनिया में गुजारें, ताकि इस दुनिया में हम बाबरकत और कामयाब जिंदगी गुजार के जाएं। और फिर जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी खूबसूरत होगी, क्योंकि वो लोग जो खुदा के डर और खुदा के खौफ में रहते, खुदा के डर और खुदा के खौफ में चलते अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो खुदा की हजूरी है, वो खुदा का फिरदौस है। लेकिन जो खुदा से दूर रहते हैं, आखिरकार वो खुदा की हजूरी से हमेशा के लिए काट डाले जाते हैं। सो खुदावन से हमेशा अपने लिए हिकमत को मांगते रहें और कभी हिकमत की जो है हकारत ना करें, बल्कि हिकमत को पकड़े रहें। सो सुलेमान बादशाह, दूसरी आयत में बताया गया है कि इस मलका के सारे मुश्किल और पोशीदा सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे देता है। तीसरी आयत में लिखा है, जब सभा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उस घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमत और उसके खादमों की नशिस्त और उसके मुलाजमों की हाजिर बाशी और उसकी पोशाक और उसके साकियों और उनके लिबास को और उस जीना को जिससे वो खुदावन के मस्किन को जाता था देखा, तो उसके होश उड़ गए। अब है ये भी मलका, लेकिन जो कुछ इसने सुलेमान बादशाह के महल में देखा है, जो काम सुलेमान बादशाह ने कराया है, उसके नौकर चाकर, उसका माल असबाब, उसके सारे मुलाजमिन, जो कुछ ये सुलेमान बादशाह के पास देखती है, यहाँ पर बताया गया है कि इस मलका के होश उड़ गए। होश क्यों उड़ जाते हैं? होश इंसान के तब उड़ते हैं जब इंसान ने किसी चीज के बारे में सोचा नहीं होता, तसव्वुर नहीं किया होता और वो चीज उसके सामने आती है, तो तब इंसान के होश उड़ जाते हैं। सो हकीकतन इस मलका ने सुलेमान बादशाह की तारीफें तो बहुत सुनी थी, चर्चे तो बहुत सुने थे, लेकिन जब इसने उनको अपनी आंखों से देखा तो हकीकतन इसके होश उड़ गए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस कदर सुलेमान बादशाह के पास हिकमत पाई जाती है और इस कदर खूबसूरती के साथ उसने इस हिकमत का इस्तेमाल भी कर रखा है। सो 5वीं आयत में लिखा है, और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से ना देख लिया, उनकी बातों को बार बार ना किया, और देख जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं हुआ। सो यहाँ पर हमें समझ आता है कि सुलेमान बादशाह की तारीफ जो होती थी सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी होती थी, दूसरे ममालिक में भी सुलेमान बादशाह के चर्चे आम हो चुके थे और बहुत ऐसे लफ्जों से उसकी तारीफ होती थी कि एक मलका को अपना तख्त छोड़कर, अपना राजा छोड़कर सुलेमान बादशाह की मुलाकात को आना पड़ा। और जब वो सुलेमान बादशाह से मिलती है, उसकी हिकमत को जानती है, उसका सब कुछ देख लेती है, तो फिर कहती है वो जो तारीफें मैंने सुनी थी, वो जो बातें तेरी बारे में मैंने सुनी थी, वो तो आधा बयान भी नहीं है इसके मुताबिक। यानी कि जो शोहरत फैल चुकी है उससे भी कहीं ज्यादा सुलेमान बादशाह के पास हिकमत थी और इज्जत थी, और सुलेमान बादशाह की जिंदगी का मयार हर किसी से कहीं ज्यादा ऊंचा था। ये मयार क्यों ऊंचा था? क्योंकि सुलेमान बादशाह उस घड़ी तक
उस वक्त तक खुदा का वफादार था। जब तक इंसान खुदा का वफादार रहता है उसकी जिंदगी का मेयार ऊंचा रहता है, लेकिन जब इंसान खुदा की वफादारी छोड़ देता है तो फिर उसकी जिंदगी का मेयार भी गिर जाता है। हमने पहले सलातीन की किताब में देखा कि जब सुलेमान बादशाह ने खुदा से बेवफाई की, गैर कौमों की औरतों को ब्याह लाया, तो किस तरह से खुदा को नाराज किया। वो खुदा जिसने सुलेमान बादशाह को हिकमत, दौलत, इज्जत, शौहरत कसरत से दी थी, सुलेमान बादशाह ने उस खुदा को नाराज कर लिया। सो याद रखें, खुदावन की हजूरी में चलना है तो उसकी वफादारी भी करनी है। सिर्फ दुआओं से, सिर्फ इबादतों से, सिर्फ प्रस्तिश कर लेने से खुदा राजी नहीं होता। आप जितनी भी दुआ कर लें, जितने घंटे भी घुटने टेक लें खुदा के आगे, जितनी भी प्रस्तिश कर लें, जितना भी कलाम सीख लें या सिखा लें, जब तक आप खुदा की वफादारी नहीं करते तब तक आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। क्योंकि खुदावन को अगर हमारी जिंदगी से कुछ चाहिए तो वो सबसे पहले खुदा की वफादारी है। रफाकत जो है वो वफादारी के साथ अच्छी लगती है। अगर हम किसी के साथ मुलाकात तो करें लेकिन उसको धोखा देते रहें तो वो हमें कभी भी पसंद नहीं करेगा, वो कभी हम पर एतबार नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी से रोज मुलाकात करें और उसकी वफादारी करें, उसकी खुशी का ख्याल रखें, तो वो हमें ज्यादा इज्जत देगा, वो हम पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा और हमेशा हमसे प्यार करता रहेगा। सो खुदा की मोहब्बत, खुदा का एतबार और खुदा का साथ लेने के लिए खुदा की रफाकत में ही रहना जरूरी नहीं, बल्कि खुदा की वफादारी करना भी बहुत जरूरी है। सो आगे चलकर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये मलका कहती है, तू उस शौहरत से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। खुश नसीब है तेरे लोग और खुश नसीब है तेरे ये मुलाजिम जो सदा तेरे हजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा राजी हुआ कि तुझको अपने तख्त पर बिठाया, ताकि तू खुदावन अपने खुदा की तरफ से बादशाह हो। चूंकि तेरे खुदा को इसराइल से मोहब्बत थी कि उनको हमेशा के लिए कायम करे, इसलिए उसने तुझे उनका बादशाह बनाया ताकि तू अदलो इंसाफ करे। सो यहाँ पर सभा की मलका के लफ्जों पर जब हम गौर करते हैं, दक्कन की मलका के लफ्जों पर जब हम गौर करते हैं, तो यहाँ पर ये औरत जो है ये सुलेमान बादशाह की तारीफ तो करती है, साथ ये इसराइल के खुदा की भी तारीफ करती है और कहती है कि खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो, इसराइल का खुदा मुबारक हो। क्योंकि इसराइल के खुदा ने इसराइल से मोहब्बत की और उस मोहब्बत में इतना अच्छा बादशाह अपने तख्त पर बिठाया। क्योंकि खुदा जो है इसराइल का बादशाह है और खुदा ने अपना ही तख्त जो है अपने बंदा दाऊद को दिया और उसको हमेशा कायम रखने का वादा किया, और उसी तख्त को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए उसकी तकमील जो है हम देखते हैं सुलेमान बादशाह से होती है। इसीलिए सुलेमान बादशाह का दौर खुशहाली का दौर जो है, सुलेमान बादशाह के जैसी खुशहाली का दौर ना सुलेमान बादशाह की किंगडम से पहले आया और ना सुलेमान बादशाह की किंगडम के बाद कभी आया है। अब इससे भी सुनहरा दौर आएगा। कब आएगा? जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ 1000 साला बादशाही करेगा, मिलेनियम किंगडम करेगा। वो दौर होगा जो सुलेमान बादशाह के दौर से भी कहीं ज्यादा खुशहाली का दौर होगा, जब ये जमीन अपनी दूनी पैदावार देगी और जो लोग होंगे दुनिया में उनको ना किसी चीज की कोई कमी न होगी, ना कोई और दुख सताएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद इस जगह का, इस जहान का बादशाह होगा और उसी की इस बादशाही के आने के लिए हम हमेशा दुआ करते और कहते हैं कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सो जैसे आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी होती है,
जमीन पर भी खुदावंद की मर्जी वैसी ही पूरी होगी, लेकिन कब पूरी होगी? मिलेनियम किंगडम के अरसा की बात की गई है, मिलेनियम किंगडम के दौर की बात की गई है, और मिलेनियम किंगडम का दौर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। याद रखें, मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है, और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को साथ ले जाएगा बादलों पर, और उसके बाद हम देखते हैं मुश्किल तरीन हजार सानी का दौर जब इस दुनिया में आएगा, तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है 1000 साला बादशाही करेगा, अपने लोगों के साथ जश्न मनाएगा, खुशी करेगा, और हम भी खुदावंद यीशु के साथ बादशाही करेंगे, हम भी जश्न मनाएंगे, हम भी खुशी मनाएंगे। सो इसी बात की तकमील के लिए हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद बादशाह के बेटे सुलेमान बादशाह को हिकमत दी, दौलत दी, इज्जत और शौहरत दी, और उसके दौर को दुनिया का खूबसूरत दौर बनाकर मुझे और आपको, हम सबको एग्जाम्पल दे दी कि मैं और आप हम यस्सु की बादशाही के आने की दुआ ही ना करते रहें, बल्कि उसका इंतजार भी करें, और जो इंतजार करते हैं वो जरूर उस दौर में शामिल भी होंगे और खुशियां भी मनाएंगे। सो आगे चलकर हम देखते हैं 9वीं आयत में लिखा है, और उसने 120 कंतार सोना और मसालिया का बहुत बड़ा अंबार और जवाहर सुलेमान को दिए, और जो मसालिया सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी मैसर न आए। और हुराम के नौकर भी और सुलेमान के नौकर जो अफेर से सोना लाते थे, वो चंदन के दरख्त और जवाहर भी लाते थे, और बादशाह ने चंदन की लकड़ी से खुदावन के घर के लिए और शाही महल के लिए, चबूतरे और गाने वालों के लिए बरबत और सितार तैयार कराए, और ऐसी चीजें यहूदा के मुल्क में पहले कभी देखने में नहीं आई थी। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को जो कुछ उसने चाहा और मांगा, उससे ज्यादा जो वो बादशाह के लिए लाई थी दिया, और वो लौटकर अपने मुलाजमों समेत अपने मुमलकत को चली गई। सो यहाँ पर हम देखते हैं सबा की मलका अपना कीमती वक्त निकालकर सुलेमान बादशाह से मुलाकात करने को आती है, एक तजस्सुस की तस्कीन के लिए कि सुलेमान बादशाह के बारे में जो कुछ वो जानती है, जो कुछ सुनती है, हकीकतन सच है या नहीं। लेकिन ये यहाँ पर आकर इस्राएल के खुदा के बारे में हकीकतन जान कर गई, और इस्राएल के खुदा को मान कर गई। क्यों इस्राएल के खुदा को मान कर गई? क्या सबूत है इस बात का? याद रखें, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 12वें बाब की 36वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे उदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। और जब इस उदालत के दिन का खुदावंद यीशु मसीह जिक्र करता है, तो चंद ही आयतें आगे जाकर इसी चैप्टर की, यानी कि मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 12वें बाब की वर्स 42 में खुदावंद यीशु मसीह कहता है उदालत के दिन के बारे में कि दक्कन की मलका उदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सो दक्कन की मलका ने सुलेमान बादशाह की हिकमत को सुनना पसंद किया, और क्योंकि वो सुलेमान बादशाह की हिकमत को सुनने आई, तो वो इस्राएल के खुदा से मुलाकात करके गई, इस्राएल के खुदा को मानकर कबूल करके गई। इसीलिए खुदा कहता है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि दक्कन की मलका जो है उदालत के दिन उन लोगों को मुजरिम ठहराएगी जिन्होंने यस्सु को कबूल ना किया, जो यस्सु पर ईमान ना लेकर आए। अब यस्सु पर ईमान क्या लेकर आना था? एक ही बात थी, एक ही लड़ाई थी। यस्सु मसीह अपने आप को इस्राएल का यहूदियों का बादशाह भी बताता था। एक ये इल्जाम था यस्सु पर। दूसरी बात, यस्सु मसीह कहता था मैं
खुदा का बेटा हूँ, और इसलिए यहूदियों ने मिलकर यीशु को सलीब पर चढ़ाने का फैसला किया। जिद लगा दी कि बराबा को छोड़ दो और खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दो, क्योंकि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, दक्कन की मलका की तारीफ करते हुए कहा कि दक्कन की मलका जो है वो उन लोगों को जिन्होंने मुझे खुदा का बेटा मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मुझे यहूदियों का बादशाह मानने से इनकार कर दिया, अदालत के दिन दक्कन की मलका उनको मुजरिम ठहराएगी। और यीशु ने यहाँ तक कहा कि वो तो सुलेमान बादशाह की हिकमत को सुनने आई थी, लेकिन यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अब सुलेमान बादशाह से बड़ा तो खुदा का वादा था कि उससे ज्यादा हिकमत या उसके जो कुछ सुलेमान बादशाह के पास खुदा का दिया है, ना उससे पहले कभी किसी के पास होगा, ना उसके दौर में, ना उसके दौर के बाद सुलेमान बादशाह के अलावा होगा। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाही देती है कि सुलेमान बादशाह से बढ़कर हिकमत कभी किसी को नहीं मिली। और यीशु मसीह कहता है कि मैं सुलेमान बादशाह से भी बड़ा हूँ। और यीशु मसीह ने तो यहाँ तक दावा किया कि मैं बाप इब्राहिम से पहले ही मौजूद था। सो बाइबल मुकद्दस इस बात को आज भी बार बार बताती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का वो बेऐब बर्रा है जो खुद खुदा होकर जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, ताकि मेरे और आपके हम सब के गुनाहों को उठा ले, अपने आप को कुर्बान करे और मौत और कब्र पर फतह पाकर मुझे और आपको, हम सब को भी गुनाह की गुलामी से और मौत की गुलामी से छुड़ाकर आजाद कर सके। और इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तो आसमान पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और आखिरकार तुम्हें अपने साथ आकर ले जाऊंगा। जरूर है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। कौन लोग यीशु के साथ होंगे? वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह बनाया, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, जिन्होंने यीशु मसीह को खुदा का बेटा माना, जिन्होंने यीशु मसीह को सिर्फ नबी नहीं बल्कि हकीकतन जाना कि यीशु ही खुदावंद है और वो इंसान का जिस्म लेकर इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको, हम सबकी को गुनाहों की गुलामी से आजाद करा सके। उन्हीं लोगों को खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर जल्द लेने के लिए आने वाला है। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा कि जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे वो मुजरिम ठहराए जाएंगे, और जो मुजरिम ठहराए जाएंगे, मैं फिर कहती हूँ, अदालत के दिन जो है दक्कन की मलका जो है उन लोगों को मुजरिम ठहराएगी। और क्यों ठहराएगी? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर यकीन ना किया, उन्होंने यीशु मसीह के कलाम को अहमियत ना दी, उन्होंने यीशु को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। आज वो मसीही लोग जो खुदावंद का कलाम सुनते हुए, यीशु के नाम को जानते हुए, ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह सेवियर है, लेकिन फिर भी खुदा के डर, खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, हर किस्म के गुनाह को करते, हर किस्म की बुराई को अपनी जिंदगी में रखते हैं। याद रखें, अदालत के दिन उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर कहती हूँ, दक्कन की मलका ऐसों को भी मुजरिम ठहराएगी जिन्होंने यीशु को जानने के बावजूद यीशु को अपनी जिंदगी ना दी। और दक्कन की मलका जमीन के दूसरे कोने से आकर सुलेमान बादशाह के पास इसराइल के खुदा की तारीफ करके गई, इसराइल के खुदा को मुबारक कहकर गई। इसराइल का खुदा, यहोवा खुदा मेरा और आपका, हमारा यीशु मसीह नासरी जो है वही हकीकी खुदा है, वही इस दुनिया का खालिक भी है, वही इस दुनिया का मालिक भी है। जो उसमें पनाह लेते हैं खुदावन उनको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।